प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि उसका व्यक्तित्व आकर्षण से भरा हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर मुड़ मुड़ कर देखे। प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर चुंबक के समान खींचा चला आए। वह चाहता है कि उसका प्रभाव ऐसा हो जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आकर्षण के बंधन में बांध ले और कोई उससे मुक्त न हो सके। यदि किसी भी व्यक्ति में ऐसा आकर्षण हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह किसी भी क्षेत्र में असफल हो जाए। ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो भी करेगा, लोग उसका अनुसरण करेंगे, उसकी प्रत्येक बात पर एक विशेष ध्यान देंगे, उसकी प्रत्येक बात मानने को उत्सुक रहेंगे। ऐसा ही आकर्षण प्रदान करने वाली साधना का उल्लेख मैं यहां कर रहा हूं, जिसका नाम है पुष्प किन्नरी साधना। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनगिनत प्रकार का जीवन एवं अनेक प्रकार की योनियां विद्यमान हैं। यद्यपि विज्ञान मात्र उन्हीं योनियों पर विश्वास करता है जो पंच तत्वों से निर्मित है अथवा संपूर्ण रूप से पदार्थ के रूप में उपलब्ध है, परंतु यह भी एक प्रमाणित तथ्य है कि इस ब्रह्मांड में इतर योनियां भी है। भले ही हम उन पर विश्वास करें या न करें, लेकिन यह सत्य है कि हम इस तथ्य से कदापि भाग नहीं सकते। इन इतर योनियों में यक्षिणी, यक्ष, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर एवं किन्नरी आदि योनियां भी होती हैं और वे क्षण प्रतिक्षण ऐसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करती रहती है जो साधना के माध्यम से उनका आवाहन करे और उनके संपर्क में निरंतर बना रहे। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन योनियों में कुछ अच्छे गुणों से युक्त होती है और कुछ बुरे गुणों से युक्त होती है। यक्ष एवं यक्षिणी व्यक्ति को घर गृहस्थी का सुख प्रदान करने के साथ साथ प्रचुर धन दौलत, समस्त प्रकार की संपत्ति देने में भी सक्षम है। अप्सराएं भी बहुत ही भव्य, दिव्य और सुंदर होती हैं, जिनकी साधना माँ, मित्र, बहन आदि के रूप में की जाती है, जो अपने साधक को उसकी धारणा के अनुसार फल प्रदान करती हैं। ये भी साधक को प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति, ऐश्वर्य एवं अपूर्व सौंदर्य प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम होती हैं। यदि उन्हें प्रेयसी के रूप में साधक प्राप्त करना चाहता है तो ये उसे शारीरिक सुख भी प्रदान करती है, परंतु साधक को इस स्वरूप में उनकी साधना कदापि नहीं करनी चाहिए। इन्हीं इतर योनियों में विद्यायर नामक योनि भी है, जो अपने अपूर्व पांडित्य एवं विद्वता में अद्वितीय मानी जाती है। जो भी साधक इनकी साधना सफलतापूर्वक संपन्न करता है, उन्हें ये इतर योनियां पांडित्य एवं अतुलनीय विद्वता प्रदान करती है। इसी प्रकार अन्य प्रकार की अनेकों योनियां हैं, जिनके संबंध में यहाँ उल्लेख करना शायद अनुपयुक्त ही होगा, क्योंकि यह एक वृहद विषय है। ऐसी ही इतर योनियों में एक योनि किन्नर के नाम से जानी जाती है, जिनकी कन्याएं एवं महिलाएं किन्नरी कही जाती है। इस योनि के संबंध में प्रसिद्ध है कि ये कला एवं नृत्य आदि के द्वारा देवताओं का भरपूर मनोरंजन करती हैं। किन्नरों और किन्नरियों को भी विभिन्न सिद्धियां प्राप्त होती है, जिनके माध्यम से वे अपने साधक की अनेकों कामनाओं की पूर्ति सरलता से कर सकती है। यह प्रजाति ऐसी है जिसकी साधना संपन्न करने पर साधक को जीवन पर्यंत अपूर्व बल, आरोग्य, पौरुष की प्राप्ति होती है। उसके शरीर में एक भव्य तेज आने लगता है। सौंदर्य स्वयं उसे देखकर झेपने लगता है। साधक के समस्त रोग ताप दूर भागने लगते हैं।
उसका सौंदर्य दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। इस साधना की सबसे विशिष्ट बात यह है कि यह अतिशीघ्र फलदायी, सिद्धि प्राप्त करने वाली एवं सरल है। इसे संपन्न करने वाला साधक अथवा साधिका जीवन पर्यंत जो भी चाहते हैं, किन्नरी उन्हें यह सब कुछ प्रदान करती है और उनकी आज्ञा का पालन करती है, उन्हें पूर्णतः सहयोग प्रदान करती है। यह साधकों के जीवन में धन प्राप्ति के नए नए स्रोत बनाती है, जिससे साधक को अक्षत धन दौलत की प्राप्ति होती है। वे जीवन पर्यंत संपूर्ण ऐश्वर्य भोगते हैं। शारीरिक सुख, अन्न, वस्त्र, मानसिक संतुष्टि, स्वर्ण एवं स्थायी संपत्ति इन किन्नरियों द्वारा अपने साधकों को प्रदान की जाती है। इनकी एक और विशिष्टता है और वह है अपने साधकों को इनके द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना। यह समय समय पर अपने साधकों को एक उत्तम सलाहकार के रूप में सलाह प्रदान करती रहती हैं और उसे कब क्या करना चाहिए यह सब उसे समय समय पर स्पष्ट करती रहती हैं, जिससे साधक का जीवन अत्यधिक सरल हो जाता है और वह समस्त कार्य उनकी सलाह के अनुसार करने लगता है और उत्तम फल की प्राप्ति करता है। लेकिन यदि किसी प्रकार की विपत्ति साधक पर आने लगती है तो ये किन्नरियां तन मन धन से साधक की सहायता करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये किन्नरियां बहुत ही सौम्य और साधक की आज्ञा का पालन करने वाली होती है। ये विभिन्न कलाओं में पारंगत होती है, नृत्य में ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं और अपने साधक को अपनी नृत्य कला के माध्यम से अत्यंत ही आनंद प्रदान करती है। यदि साधक किसी भी प्रकार की कला के क्षेत्र में होता है तो ये उसे उसकी कला के क्षेत्र में श्रेष्ठतम, लोकप्रिय और अद्वितीय बना देती है, जिससे साधक अपार यश एवं कीर्ति प्राप्त करता है। उसे बोलने की वह स्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा वह किसी को भी सरलता से प्रभावित कर सकता है, अर्थात उसमें अचंभित करने वाला वाक चातुर्य आ जाता है। वास्तविकता यह है कि इस साधना के संबंध में जितना भी कहा जाए वह कम है। किन्नरी चिर यौवनमयी होती है, अतः उनकी साधना संपन्न करने वाले साधक भी जीवन भर यौवन से परिपूर्ण बने रहते हैं। चूंकि ये किन्नरियां अत्यंत ही सुंदर, सरल एवं सौम्यता से पूर्ण होती है, अतः अपने साधक के साथ ये कभी विश्वासघात नहीं करती और इस प्रकार साधक को एक ऐसे मित्र की प्राप्ति हो जाती है जिस पर आंखें बंद करके विश्वास किया जा सकता है। यदि किसी समय साधक स्वयं को तन्हा महसूस करता है या उदास होता है तो किन्नरी हर प्रकार से उसे खुश करने का प्रयास करती है और विभिन्न प्रकार से उसका मनोरंजन करती है। इस प्रकार की साधनाओं के विषय में कहा जाता है कि ये साधनाएं तुच्छ श्रेणी की होती है और साधक को विभिन्न प्रकार की हानि पहुंचाती है। यह कथन सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि किन्नरियों के द्वारा अपने साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाती, बल्कि उन्हें सुख और लाभ प्रदान करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह साधना साधक का अधिक समय नहीं लेती और शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। साथ ही यह अत्यधिक जटिल भी नहीं होती और इसके विधान भी अत्यंत ही सरल है। किन्नरियां अपने साधक के प्रति पूर्णतः समर्पित होती हैं और साधक के जीवन में प्रेमिका बनी रहती है और साधक को जीवन भर संपूर्ण ऐश्वर्यों का भोग कराती है। सभी प्रकार के सुख, कीर्ति, ऐश्वर्य साधक के जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं और उसे जीवन पर्यंत अनंत आनंद की चरम सीमा की प्राप्ति होती है। किसी भी शुक्ल पक्ष के
किसी भी शुक्रवार में इस साधना को संपन्न करना चाहिए। अपने पूजन स्थान को साफ करके आम की लकड़ी की चौकी बिछाकर उसके ऊपर गुलाबी रंग का नया वस्त्र बिछा दे। उस वस्त्र पर हल्दी से रंगे अक्षतों से अष्टदल कमल का निर्माण करें और इसके मध्य में पुष्प किन्नरी यंत्र की स्थापना करें। तदोपरांत अष्टगंध, अक्षत, पुष्पों आदि से यंत्र का पूजन करें। घी के दीपक की स्थापना करें और दीपक से प्रार्थना करें कि हे दीप, आप देवी का रूप है। आप मेरी इस पूजा कर्म की साक्षी हैं और विघ्नों का नाश करने वाले हैं। अतः जब तक मैं साधना में रत रहूं, तब तक आप स्थिर रहने की कृपा करें। तदोपरांत देवी किन्नरी का ध्यान करें। मंत्र है ओम पुष्प किन्नरी वशमानये श्रीम ओम। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना न भूलें।